तो हम बात कर रहे हैं सेहत की दौड़ की, क्योंकि एक बड़ा मैराथन मुंबई में होने जा रहा है। देश का वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित जिसका नाम है और बहुत सारे लोग आते हैं। और उसी को आधार बना के हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके मन में भी मैराथन भागने की इच्छा है, चाहे इस साल, चाहे अगले साल या आगे कई मैराथन्स होते हैं, तो उसके लिए हाउ टू प्रिपेयर, और जो लोगों को अभी भागना है या मन में है या किसी भी तरह की दौड़ वो लगाते हैं, सुनना ये चीज़ बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छी बातें इस कार्यक्रम में हो रही हैं। अब क्विकली अपने सेकंड सेगमेंट में, राइट ऑन द डे ऑफ द मैराथन आपको क्या करना है। अभी तक हमने बेस बनाया कि मैराथन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है कि उस दिन आपको क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को उस दिन तकलीफ हो जाती है। तो डॉक्टर कौशल, मतलब एक ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिस दिन आपका फाइनल रन है, उस दिन किन बातों का ध्यान रखना है? ऐसा ना हो कि वो फाइनल रन आपको फिर कई महीनों के लिए बिस्तर पे पहुंचा दे। देखिए, सबसे पहले शुरू होते हैं, बेसिक ये है कि आपके शूज, फुटवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो नए नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए जिनको आप पहले से यूज करते आए हैं। ओके। पता चला नए लिया और वो फिट नहीं बैठे और आपकी मैराथन खराब हो गई। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, मैराथन स्टार्ट होने वाली है अगर 8 बजे या 7 बजे या 4 बजे, तो आप उसके आधे घंटे पहले थोड़ा वार्म अप शुरू कर दीजिए। दिस इज 2। 3, रनिंग के समय में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन। आप दौड़ते हैं, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप भरपेट पानी पिए, नो नेवर, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कुछ सिप्स में लेते रहें अगर जरूरत लगती है आपको तो। दिस इज 3। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर आप किसी भी मैराथन को दौड़ते हैं, तो आपकी मेंटल प्लानिंग, साइकोलॉजिकल प्लानिंग फॉर विनिंग द मैराथन, उसको मैं यूं कहना चाहूंगा कि आप पूरी मैराथन रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इनिशियल 1/3 पार्ट अगर हम कहें, तो उसमें आप ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए। जो मिड का अराउंड 2/3 पोर्शन है, वो आपको लीड लेने के लिए यूज करना चाहिए। एंड लास्ट का 1/3 पॉइंट, यू शुड एंजॉय योर मैराथन एज यू आर विनिंग। So these are the few things according to me which is very important at the day of marathon। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके पहले की सारी तैयारी आप कर चुके हैं। आपने, जैसा कि हमारी दोस्त मैराथन जो करती हैं, उन्होंने बताया कि आपने प्लानिंग की है, ये 4 महीने की प्रोफेशनल कर रही, तो वो कम से कम एट एक कॉमन मैन 4 हफ्ते की प्लानिंग तो करें। मतलब राइट। मिनिमम प्लानिंग होनी चाहिए। आपका बिल्कुल। इंड्योरेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी मसल में स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एज क्या है। और नेवर ट्राई टू डिफीट योर पेन, क्योंकि अगर आपको कोई पेन परेशान कर रहा है उस समय भी, अगर आप उस समय उसको ओवरकम करके अपने आप को एक्सर्ट करके करोगे, तो हो सकता है आप कुछ डैमेज कर लो, अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। जी, ठीक है, बढ़िया है। क्विकली डॉक्टर गौतम, कई लोगों को जो मैंने बात की कि आपको कहाँ वो सिग्नल होगा जहाँ आपको समझ में आ जाए, थोड़े एमेच्योर रनर्स के लिए मैं ज़्यादा पॉइंट लेना चाहूँगा कि भाई आपके दिल ने एक इशारा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में छूटती है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन आपको रुक जाना है, कोई ऐसा कुछ छूट नहीं जाएगा, कुछ मिस नहीं हो जाएगा। जी जी। जी, बहुत धन्यवाद। ये बेसिकली जो अगर अगर प्लानिंग की बात करें, अगर हार्ट रिलेटेड मैराथन, अगर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस तो आप बहुत पहले से देखते हैं, पर यदि उस दिन के लिए स्पेशली प्रिपेयर करने की बात करें, तो जिसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बेशक वो अपने, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसने अपने बीपी देखना है, अगर कोई डायबिटिक है तो अपनी दवाइयां मिस नहीं करनी है, कोई हार्ट का नोन मरीज है तो उसने अपनी दवाइयां तब तक के लिए नहीं मिस करनी है। ऑन द डे ऑल्सो यू हैव टू टेक योर मेडिकेशंस। उसके अलावा यदि कंप्लीटली कोई फिट इंडिविजुअल है और उसे कोई भी सिम्टम जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगे, जैसे कि हम अगर कोई 3 मील भागता है, या ऑब्वियसली अगर आप मैराथन भागने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने पहले भी प्लानिंग करी हो, और एक थ्रेशोल्ड तक आपको लगता है कि सांस नहीं फूल रही है, बट अगर वो अनअकस्टम्ड हो, और अगर पेशेंट को ये लगे कि 3 मील चलने पे मुझे 3 मील से पहले ही 2 मील पे ही सांस फूल रही है, तो वो उसके लिए, उस पेशेंट के लिए अनअकस्टम्ड वर्क जिसे कहते हैं, मतलब उसे आदत नहीं है, एंड ही फाइंड्स दोज सिम्टम्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, तो उस ठीक है। समय पे रोकना ही सही होगा। बिकॉज मैराथन तो आते रहेंगे, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऐसी चीज है
जो बिल्कुल। एक बार चली जाती है तो बिल्कुल नहीं आती। तो उसे इग्नोर नहीं ये करना है। सतर्क रहना है। अगर जी। उसी समय पे अगर चेस्ट पेन हो, सिमिलर सिम्पटम्स, अगर सांस लेने में दिक्कत हो या छाती में दर्द हो या चक्कर आना, ये नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल लेवल ऑफ एक्सरसाइज से कम में यदि आपको ये सिम्पटम्स आते हैं तो फिर रुक वो जाना स्टेज बेहतर होगा। रुक जाना चाहिए। बिल्कुल, और रुक भी जाइए, और वहां पर डॉक्टर्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, आप बिल्कुल उनके पास जाने में संकोच ना करें, उनसे पूछ लें, ना शर्माएं कि दूसरे क्या सोचेंगे कि ये क्या हो गया। बिल्कुल नहीं, आपकी सेहत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट शिबानी, आपके क्या टिप्स होंगे राइट ऑन द डे ऑफ द मैराथन? सबसे पहले तो गोल्डन रूल, नथिंग न्यू ऑन द रेस डे। सब कुछ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि जूते जिसका आपने महीनों से इस्तेमाल किया है, टी शर्ट जिसका आपने महीनों से इस्तेमाल किया है, वही पहने एक दिन पहले रेस डे के सुबह, वही खाए विच यू आर यूज टू। अगर किसी ने इंसान ने बोल दिया म्यूसली खा लो या फिर ओट्स खा लो, अगर आपको खाने की आदत नहीं है डोंट टच इट। राइस खाने की आदत है, दाल चावल खाने की आदत है, एक दिन पहले वही खाओ। सुबह उठ के अगर टोस्ट और कॉफी की आदत है, टोस्ट या फिर चाय की आदत है, वही पियो। एक केला जरूर खाना आधे घंटे पहले, बिफोर यू स्टार्ट द रेस। ये ध्यान रखना कि कॉन्स्टेंटली आप अपना एनर्जी ड्रिंक या फिर पानी सिप करते रहे थोड़े थोड़े पोर्शंस में, बिकॉज एक मैराथन जो होती है 42 किलोमीटर की एक लंबी दौड़ होती है। सबसे ईजी टू कॉन्कर, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, बिट बाय बिट बोलते हैं ना, तो वैसे ब्रेक डाउन कीजिए अपने टारगेट को कि 5 किलोमीटर के बाद आई विल गिव इट माई सेल्फ अ पीस ऑफ बनाना, या फिर एक ड्राई फ्रूट का टुकड़ा खा लिया, एक डेट का टुकड़ा खा लिया। तो उसे ब्रेक डाउन कर दीजिए अपने लार्जर टारगेट को, ताकि वो अचीवेबल लगे। एंड देन विजुअलाइज कीजिए अपने आप को फिनिश लाइन पे, क्योंकि विजुअलाइजेशन एलीट एथलीट्स का भी ये कहना है कि विजुअलाइज करेंगे तो आप पहुंच पाएंगे वहां तक। तो विजुअलाइज कीजिए कि मैंने क्रॉस कर ली है फिनिश लाइन, तो एक एक 1 फुट आफ्टर द अदर, एक एक पैर आगे रखिए अपना, आगे बढ़िए, एंड देन यू विल बी एबल टू फिनिश इट इजीली। कोई मेंटल प्रिपरेशन की भी जरूरत होती है? यस, you have to stay strong and as I mentioned 1 foot after the other। उससे ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमारे आगे जो है आगे का रास्ता देखना है और चलते जाना है। ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड 20 किलोमीटर और फिनिश करना है या फिर 25 किलोमीटर और डिस्टेंस है, वो ओवरवेलमिंग लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, अपने सामने का रास्ता देखिए, एंड देन जस्ट मूव फॉरवर्ड। दैट इज द माइंडसेट। एक जो मैंने सवाल डॉक्टर से भी पूछा, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उस पर्टिकुलर डे नहीं आपका दिन, कुछ किसी वजह से तबीयत खराब है या कुछ वेदर इंपैक्ट आ गया या कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो क्या आपकी सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ और आपको लगा कि मेरे को पुश करना पड़ रहा है, आपने कभी बीच में लेफ्ट किया? पहले तो चीज ये ना बहुत ज्यादा लोग ग्लोरीफाई करते हैं और कई सारे कोचेस भी ग्लोरीफाई करते हैं कि माइंड ओवर बॉडी, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो वी कैन ओवरकम एनीथिंग। ऐसे नहीं होता है, माइंड एंड बॉडी वर्क इन हार्मनी। अगर वो साथ में काम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू लिसन, आपके छोटे छोटे पेन्स है एंड एक्स है, यू हैव टू लिसन टू देम एंड देन ओनली पुश फॉरवर्ड। ऐसा नहीं होता है कि माइंड ओवर बॉडी। और स्टॉप करिए अगर आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, बियॉन्ड योर थ्रेशोल्ड, बियॉन्ड योर पेन थ्रेशोल्ड अगर आपको तकलीफ हो रही है, वहां रुकना ही बनता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी सारी चीजें सही है, लेकिन जहां पर वो एक सिग्नल आपको मिल जा रहा है प्लीज रुक जाइए। कोई बात नहीं, अगली मैराथन आएगी उसे आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऑन द पॉजिटिव नोट, जो शिबानी ने बताया, जो हमारे डॉक्टर पैनल ने बताया, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से सिग्नल्स को पकड़ना है। मिथ डॉक्टर साहब ने बस कर दिए, कोई घुटने खराब नहीं होने वाले आपके। बस हाँ, आप ग्राउंड सही चुनिए, अपने गियर को सही चुनिए, मेंटल स्टेट अपनी पॉजिटिव रखिए, सही खान पान पे ध्यान दीजिए, और जैसा शिबानी ने भी कहा कि कुछ अलग नहीं करना है, जो रूटीन में करते आए हो उसी को फॉलो कीजिए। आपकी जो 4 महीने की 3 महीने की जो भी प्रैक्टिस है वही उस दिन काम आने वाली है। एंड एट लास्ट जबरदस्ती कोई पुश नहीं करना है, आप हंसते खेलते हो मैराथन कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट जो भी दौड़ने वाले, शिबानी इनफैक्ट आपको भी, और आप तो लीजेंड्स में भी शामिल हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी दोनों हमारे डॉक्टर्स मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। आई थिंक मैराथन रनर, इन जनरल रनर, जिन्हें अपनी सेहत के लिए दौड़ना है, सबके बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।